नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। तो बहुत दिन से काफी लोग अंशुल जुबली के ऊपर अपडेट मांग रहे थे कि अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होने वाली है, क्या वो UFC 308 में फाइट करने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी अंशुल जुबली ने अबू धाबी के कार्ड में ही फाइट की थी। तो बहुत सबको ये लग रहा था कि अंशुल जुबली की फाइट 308 के कार्ड में होने वाली है। तो इन सब को लेकर फाइनली अंशुल जुबली का अपडेट आ चुका है। बट ये जो अपडेट है ये मैक्सिमम फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली अंशुल जुबली ने जो पोस्ट डाली है उससे पता चलता है कि UFC 308 या फिर इस साल के जितने भी कार्ड्स बचे हैं वहां पर अंशुल जुबली फाइट नहीं करने वाला है। अब क्यों अंशुल जुबली फाइट नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसे हमें पता है कि अंशुल जुबली को फाइट किए हुए 1 साल होने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली अंशुल जुबली ने रिवील किया है कि उसे मल्टीपल इंजरीज हुई थी, इसीलिए वो अभी फाइट नहीं कर सकता। तो इस साल अंशुल जुबली की फाइट होगी, इसके बहुत कम चांसेस हैं। बट इसी के साथ एक थोड़ी सी गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर अंशुल जुबली ने यह भी मेंशन किया कि उसे इंजरीज तो बेशक हुई बट उसने ग्राइंड करना नहीं छोड़ा है। वो और भी ज्यादा फोकस्ड है और वो अपनी रिकवरी को लेकर और भी ज्यादा डिसिप्लिन हो चुका है। अब आई नो कि काफी लोग ये चीज सुनना नहीं चाहते थे, और ये मैं अंशुल जुबली के कमेंट्स में भी देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सब ने एक्सपेक्ट किया था कि अंशुल जुबली 308 के कार्ड में फाइट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि अंशुल जुबली ने रिवील किया कि उसे मल्टीपल इंजरीज हो गई थी, जहां पर जिसको याद है तो अंशुल जुबली का एम था कि वो जुलाई के मंथ में ही फाइट कर ले। बट वहां पर भी शायद से उसे स्टाफ इन्फेक्शन या फिर किसी टाइप की इंजरी हो गई थी, जहां पर फिर ये लगने लगा कि अबू धाबी के कार्ड यानी कि इस 308 के कार्ड में तो अंशुल जुबली की फाइट होगी। बट इससे पहले भी अंशुल जुबली ने इंजरीज को सफर कर लिया। तो ये सी अपडेट थोड़ा सा अपसेट करने वाला है। बट इसी के साथ मेरी ओपिनियन में थैंक गॉड अंशुल जुबली इंजरी रहते हुए फाइट नहीं कर रहा है। एंड ऑब्वियसली उसे तभी फाइट करनी चाहिए जब वो 100% हेल्दी हो, वो पूरा ट्रेंड हो, और उसी के बाद वो फाइट करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली ने क्या कहा उसके 306 के ओपोनेंट मिराब दिलिशवली के बारे में। बेसिकली शॉन ओमेली से पूछा जाता है कि मिराब दिलिशवली एज अ फाइटर वो कहां पर रैंक करेगा। तो इसका रिप्लाई शॉन ओमेली देता है कि मिराब दिलिशवली एक हाई लेवल का फाइटर है, वो 10 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। वो ऑब्वियसली अपनी फाइट्स में मल्टीपल टाइम्स हर्ट हुआ है, बट उसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, उसकी चिन काफी अच्छी है और उसका कार्डियो काफी अच्छा है। वो एक ड्यूरेबल फाइटर है, तो इसीलिए वो मिराब दिलिशवली को समझता है कि वो एक काफी डेंजरस फाइटर है। बट ये चीज बोलने के बाद शॉन ओमेली का ये भी कहना था कि एज अ पर्सन अगर मिराब को देखा जाए तो उसे लगता है कि मिराब एक ब्राइट पर्सन नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा डम है। और एक क्लियर हमें पता लग गया जब मिराब ने अपनी कट की वीडियो को पब्लिक कर दिया। अब दोनों के बीच में फाइट कैसे जाएगी, तो यहां पर शॉन ओमेली का कहना था कि वो बिलीव करता है कि कभी ना कभी तो फाइट में वो अपने पंच को कनेक्ट करने वाला है मिराब की चिन से, और वो मिराब को नॉकआउट करने वाला है। उसे नहीं लगता कि मिराब के पास इतनी पेशेंस है कि वो स्लो रहकर फाइट करे, जहां पर वो बिलीव करता है कि उसे टेक डाउन करने के लिए मिराब रेकलेस होने वाला है, और वहीं पर वो मिराब को कैच करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन चैंपियन इस्लाम महाचेव और ऑलमोस्ट कंफर्म उसके नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि अरमान सरूकिन के बारे में। तो इन दोनों की फाइट को लेकर न्यू अपडेट निकल के आ चुका है, जहां पर सबको पता है कि इस्लाम महाचेव इंजर्ड था और सारे बेसिकली होप कर रहे थे कि इस्लाम जल्दी से रिकवर हो जाए ताकि वो एंड ऑफ द ईयर तक फाइट कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली इस्लाम महाचेव स्टिल अभी रिकवरी पर है, और इसीलिए वो इस साल फाइट नहीं कर पाएगा। इस्लाम महाचेव के कोच हावे मेंडिस ने रिवील किया कि इस्लाम महाचेव अब एम कर रहा है कि वो 2025 अर्ली नेक्स्ट ईयर अपना कमबैक करे, जहां पर फिर वो कंप्लीटली हील्ड अप हो जाएगा और वो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। तो इस्लाम महाचेव के इस अपडेट को लेकर अरमान सरूकिन का भी रिएक्शन आ चुका है, जहां पर वो ये कहता है कि उसे फ्यू डेज पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस्लाम महाचेव इंजर्ड है और वो इस साल फाइट नहीं कर पाएगा। अब वो इसके बारे में कैसा फील करता है, तो बेसिकली यहाँ पर अरमान सरूकिन का कहना था कि उसके लिए इस्लाम से फाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बने। वो इस्लाम महाचेव की फाइट को चेज नहीं कर रहा है, बल्कि वो चेज कर रहा है बेल्ट को। अब इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए अगर फाइट करने पड़ी, तो यहाँ पर अरमान का कहना था कि वो रेडी है किसी भी टॉप 5 फाइटर के साथ फाइट करने के लिए, जहां पर वो सारे टॉप 5 फाइटर्स के नाम लेता है, इंक्लूडिंग चार्ल्स ओलिवेरा, जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। बट इसी के साथ यहाँ पर अरमान सरूकिन माइकल चैंडलर को भी इनवाइट करता है कि वो भी इंटरम बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा उसकी फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली रॉबर्ट का इंटरव्यू आता है, जहां पर उससे पूछा जाता है कि क्या लोग उसकी रेसलिंग को
अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर का कहना था कि यस, उसे लगता है कि लोग उसकी रेसलिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट वो मे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उसकी पुरानी फाइट्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि लोग देख रहे हैं उसकी ड्रिकस डु प्लेसी के साथ जो फाइट हुई थी, क्योंकि वहां पर ड्रिकस ने उसे काफी इजीली टेक डाउन कर लिया था। ऑल्सो सबने हमजा चिमाएव को पहले राउंड में रेसलिंग करते हुए देखा है, जहां पर वो ऑलमोस्ट अपने सारे ओपोनेंट्स को बहुत ही इजीली ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो मे बी ये फैक्टर भी ऐड होता है कि क्यों लोग उसकी रेसलिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट वो सबको बताना चाहता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव एक रेसलिंग मैच नहीं है, और ना ही ये मैच एक बॉक्सिंग मैच है, बल्कि उन दोनों के बीच में एक MMA फाइट हो रही है, जहां पर पर्सनली उसे लगता है कि उसे टेक डाउन करना बहुत मुश्किल होगा जब वो हमजा चिमाएव के ऊपर पंचेस और किक्स को थ्रो कर रहा होगा। अब अगर वो फाइट को विन कर जाता है तो क्या उसकी नेक्स्ट फाइट मिडिल वेट टाइटल के लिए होगी, क्योंकि वहां पर तो डायना व्हाइट ने कंफर्म कर दिया था कि नेक्स्ट टाइटल शॉट शॉन स्ट्रिकलैंड को मिल रहा है। तो इसके बारे में रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि उसे श्योरिटी मिल चुकी है कि अगर वो 308 में हमजा चिमाएव को बीट कर देता है तो फिर उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए होगी। तो मोस्ट लाइकली जैसे सबको लग रहा है वैसा ही होने वाला है, जहां पर ड्रिकस डु प्लेसी की नेक्स्ट फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ होगी, और फिर उसके बाद रॉबर्ट विटेकर और हमजा चिमाएव का जो विनर होगा उसे मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट ये बोलने के बाद ऑब्वियसली एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा ने कंफर्म कर दिया है कि उसकी नेक्स्ट फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो वो ड्रॉप डाउन करने वाला है, और वो फाइट करने वाला है मिडिल वेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट फाइटर पीटर यान ने क्या कहा उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली पीटर यान का इंटरव्यू निकल के आ चुका है, जहां पर उसे उमर के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पीटर यान का कहना था कि वो उमर की फाइट्स को देखकर ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ है। वो जानता है कि उमर अभी अनडिफीटेड है, बट उसे फाइट करते हुए देखने के बाद उसे पर्सनली लगता है कि उमर नुरमागोमेडोव की फाइटिंग में बहुत ज्यादा होल्स हैं, जहां पर ऑफ कोर्स उमर एक स्ट्रॉन्ग यंग फाइटर है जिधर वो फाइट्स को विन कर रहा है, बट समथिंग स्पेशल की जब बात होती है तो वो उमर से उसे देखने को नहीं मिलता है। वो जानता है कि उमर अभी अनडिफीटेड है, बट कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में डिफीट हो सकता है, जहां पर कोरी सैंडगर ने शो किया कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसने बेसिकली उमर की फाइट्स में थोड़े से वीक होल्स को एक्सपोज किया। आई थिंक सो यहाँ पर पीटर यान उमर के टेकडाउन्स और उसकी रेसलिंग को लेकर बात कर रहा है, क्योंकि कोरी सैंडगर ने काफी इफेक्टिव वे से टेकडाउन्स को डिफेंड किया था, और ग्राउंड में भी उसने काफी अच्छे डिफेंस को दिखाया, बट जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वहां पर तो उमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।